ये वीडियो देखिए। भारत से ये वीडियोस रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इस तरह के ज़ॉम्बीज़ आपको पाकिस्तान की सड़कों पर भी नजर आ सकते हैं। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन पर मबनी वीडियो है। ये ड्रग्स का नशा है। आपके बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, ये वीडियो आपस में शेयर कीजिए और समझिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि ज़ॉम्बीज क्यों बने हुए हैं? थोड़े झुके हुए, फ्रोजन, इस तरह चलते हुए जैसे फिल्मों में ज़ॉम्बी चलते हैं। ये उस ड्रग की वजह से है जिसने इंसान को ज़ॉम्बीज बना दिए। अगर वीडियो गौर से देखिए तो इनकी हालत बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती। इनकी बॉडी झुकी हुई है, मूवमेंट्स धीमी धीमी है, कंट्रोल खत्म हो चुका है, जैसे वो जिंदा होकर भी बेहोश हों। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है। अब सवाल ये है कि ये है क्या और ये इतनी डेंजरस कैसे बनी? इसका असल नाम है ज़ाइलाज़ीन, एक जानवरों को सिडेट करने वाला सिडेटिव, बेहोश करने वाला, सुलाने वाला। ये 1960 में डेवलप की गई एक दवाई थी। असल में जानवरों के लिए थी। इसे घोड़ों, गायों और दूसरे जानवरों पर, भैंसों पर, उन्हें शांत या बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साइंटिस्ट ने इसे कभी इंसानों के लिए अप्रूव नहीं किया क्योंकि ट्रायल्स में ये इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई थी। सांस और दिल के रेट को ये बहुत डेंजरस स्लो कर देती है, इतना स्लो कि वो धड़कना ही बंद कर दे या सांस लेना बंद कर दे। लेकिन वक्त के साथ ये ड्रग इलीगल मार्केट तक पहुंच गई। इसे मुख्तलिफ नशों जैसे फेंटेनिल वगैरह के साथ मिक्स करके लोग यूज करने लगे। 2000 के बाद खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में डीलर्स ने इसे सस्ती और स्ट्रॉन्ग मिक्सचर बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहां इसे अकेले नहीं बल्कि अक्सर फेंटेनिल और हेरोइन के साथ मिलाया जाने लगा। यह मिक्स नशे को लंबा करता है, लेकिन साथ ही इंसान के जिस्म को अंदर से तबाह कर देता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये इसी ड्रग का असर है। ये लोग अपने जिस्म पर कंट्रोल खो देते हैं, उनकी सांस धीमी हो जाती है, दिल की धड़कन कम हो जाती है और दिमाग सही तरह काम करना बंद कर देता है। इसीलिए वो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे लगते हैं। इसी वजह से इसे ज़ॉम्बी ड्रग कहा जाता है, हालांकि ये कोई ऑफिशियल मेडिकल नाम नहीं बल्कि लोगों का दिया हुआ नाम है। अब अगर हम इनके नुकसानात देखें तो सबसे खतरनाक चीज है जिल्द का डैमेज। इस ड्रग की वजह से जिस्म पर जख्म बन जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन और गलने तक पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी जिस्म को खत्म कर रही होती है। दिल की धड़कन डेंजरसली स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है और दिमाग प्रॉपर सिग्नल देना बंद कर देता है। इसीलिए इंसान हिल नहीं पाता, सीधा खड़ा नहीं रह पाता और बिल्कुल जिंदा लाश जैसा लगता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस ड्रग का सबसे खतरनाक असर जिल्द पर होता है। जिस्म पर चोट के बगैर भी जख्म बन जाते हैं। ये जख्म आहिस्ता आहिस्ता गहरे हो जाते हैं, इन्फेक्शन होता है और फिर जिस्म का हिस्सा गलना शुरू हो जाता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में आप नेक्रोसिस कहते हैं। कई केसेस में लोगों को अपने हाथ या पांव तक कटवाना पड़ जाते हैं। ये सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे जिस्म की तबाही है। अब अगर हम रिसर्च देखें तो सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। सेंटर्स फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के 2019 के डाटा के मुताबिक फेंटेनिल से मुतल्लिक ओवरडोज डेथ में सिर्फ 3% केसेस में ज़ाइलाज़ीन शामिल थी, लेकिन 2022 तक ये नंबर 11% तक पहुंच गया, जो एक खतरनाक रुझान है। इसी तरह ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ज़ाइलाज़ीन अब गैर कानूनी फेंटेनिल सप्लाई का आम हिस्सा बन चुकी है। कनाडा में भी सिचुएशन तेजी से खराब हो रही है, जहां डेथ्स और ड्रग्स सैंपल्स दोनों में वाज़े इजाफा रिपोर्ट हुआ है। यूके ने 2024 में इस खतरे को देखते हुए इसे ऑफिशियली बैन कर दिया। यूरोप में भी इस्टोनिया और लटविया जैसे मुल्कों में सिंथेटिक ड्रग्स के साथ इसका ट्रेस मिल चुका है, जो एक उभरता हुआ खतरा है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा हमसाया इंडिया। इंडिया में भी ज़ाइलाज़ीन के ट्रेसेस मुख्तलिफ बड़े शहरों में ड्रग सीजर्स के जरिए रिपोर्ट हुए हैं और इनमें बिहार, बंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पंजाब और कलकत्ता जैसे इलाके शामिल हैं।
खास तौर पर ओपियोइड मिक्सचर्स में। यानी ये सिर्फ वेस्ट का मसला नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता साउथ एशिया की तरफ बढ़ रहा है, और अगर इंडिया में आ चुका है तो अगला निशाना पाकिस्तान होगा। और यहां एक सीरियस बात समझाना जरूरी है, इंडिया दूर नहीं है। ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स सरहदों को नहीं देख सकते। आज अगर ये वहां मिल रही है तो आने वाले सालों में इसका पाकिस्तान तक पहुंचना मुश्किल नहीं। ये एक हकीकी और करीबी मुस्तकबिल का खतरा है। मैं हुकाम बाला से अपील करूंगा कि इस ड्रग पर फौरी नजर रखी जाए, इसको नजरअंदाज ना किया जाए, और ये बहुत बड़ी गलती होगी। और जो वीडियो यहां तक देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हुकाम बाला तक भी पहुंचाइए कि इस पर एक्शन हो सके। लेकिन अभी भी वक्त है। आगाही सबसे ताकतवर हथियार है। लोगों को बताना होगा कि यह ड्रग कितनी खतरनाक है। यह सिर्फ एक ड्रग नहीं, यह एक वार्निंग है। अब जो आप देख रहे हैं वो कल किसी भी शहर की रियलिटी बन सकता है। इसलिए आंखें खोल कर देखें, समझें और एक्शन लें। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।